ये कालनेमी रावण हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष से भी घातक है। क्यों? क्योंकि जब कोई रावण आएगा सुने तो लोग डरते थे कि उनको मार देगा। इनको डरते नहीं, इनको फूल से स्वागत करते हैं। जबकि कालनेमी से रावण से कंस से भी भयावह है। ये लोग आकर के माताएं, जो गर्भिणी माताएं छुप जाती थी कि मेरी संतान का कोई हानि ना हो जाए, रावण जब आएगा वध कर देगा। ये आए तो गर्भिणी माता जाके आशीर्वाद लेते हैं, उनसे चरण स्पर्श करते हैं। इनके द्वारा जन्मजात संस्कार, चुड़ाजात संस्कार, गर्भधान संस्कार आदि कर्म होते हैं। तो ये शास्त्रों के अनुसार ये अधिक भयावह है। ये लोग साधु के बेस में असाधु का कार्य जो करता है, और सबसे बड़ी विडंबना है वो खुद नहीं जान रहा है कि मैं असाधु हूं। ये और बड़ी विडंबना है। साधु के वेश में असाधु का काम किया, जैसे रावण ने सन्यासी का वेश बनाया, कालनेमी ने सन्यासी का वेश बनाया, या पूर्वगत समय में जो भी कोई ऐसा बहाना किया होगा। उनका उद्देश्य प्रत्यक्ष अधर्म था, उनका उद्देश्य प्रत्यक्ष भोग प्रवृत्ति था। लेकिन ये परोक्ष में है नहीं, क्या प्रत्यक्ष में है। ये खुद ही नासमझ है। ये देखा गया, हमने निकटता से देखे। उनको पता ही नहीं कि हम अधर्म कर रहे हैं। वो एक बेग आता है, बोल देता है वो, उसके बाद क्योंकि बोल दिया उस पर अड़िग रहता है। बोल देता है तो उसको काटने की इच्छा नहीं होता है, उसको क्षमा प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होता है। और ऐसा नहीं कि जीव को भगवान ने ज्ञान नहीं दे रखा है, वो जानता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य माने लाभ पूजा प्रतिष्ठा या आहार निद्रा भय मैथुन है। तब लेकिन ऐसे मार्ग में ऐसा आगे चला जाता है, उस मार्ग में, कुमार्ग में, वो और पीछे मुड़ के देखने के लिए उसको अवसर ही नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको भोग मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रहा है, माला चढ़ रहे हैं, वाहवाही हो रहा है, बड़े बड़े चैटर्ड प्लेन में घूम रहा है। तो कमी क्या है? जीवन का तो यही है, भोग ही उनका उद्देश्य है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं मान रहा है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं मानेगा। रहेगा एक कमरा में, चटाई में सोएगा, लेकिन जब कहा यात्रा में जाएगा तो 5 स्टार होटल ढूंढेगा और दिखाएगा कैमरा में कि ये मेरा कमरा है। यानी दिखाएगा मैं बड़ा सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग हूं। क्यों? क्योंकि वे खुद ही अप्रच्छट उनका स्वभाव है। अप्रत्यक्ष शब्दों को प्रत्यक्ष रूप में धर्मों के आधार पर, शास्त्रों की विवेचना के आधार पर या अन्य वचनों के आधार पर ये बोलते हैं। ये सब कलिर चला, ये मंचले हैं। अभी विविध प्रकार की माने अज्ञानता वचन जो कहते हैं, कभी कभी हास्यास्पद होता है। कथाओं में ही जड़ कामिनी कामनाओं का संगतियों की विचार रखते हैं, उसी उदाहरण को प्रस्तुत रखते हैं। वैदेशिक परंपरा, पाश्चात्य परंपरा जो है, उसी का उदाहरण वो प्रस्तुत करते हैं। भक्ति की धारा को समझाने के लिए जो जिसको मुंडन कार्मिक जो पहलू है उसको समझाते हैं, वो जो कि पूर्णतः शास्त्र विरुद्ध है। गुरु महाराज की हर एक कथा में सुना हूं मैं, कई बार वो बोलते, अगर मैंने किसी भक्ति की विषय वस्तु को समझाने के लिए भौतिक उदाहरणों को मैं प्रस्तुत किया हूं, मैं क्षमणीय हूं, यह अशास्त्रीय है। भगवान को समझाने के लिए जड़ भौतिक विषय वस्तु को आधार लेकर समझाना यह अपराध है। अर्थात महत्व व्यक्ति को समझाने के लिए नीचता की जो स्तर में रहने वाला व्यक्तित्व को उदाहरण देना, यह अत्यंत लज्जास्पद होता है। लेकिन इसी का ही सहारा लेते। क्यों? कहेंगे कि कलिकाल में तो सब भौतिकता में, इसलिए भौतिकता का उदाहरण हम दे रहे हैं। भौतिकता में तो हम भौतिकता का उदाहरण देंगे नहीं। शास्त्र की मर्यादा, ऋषि मर्यादा, पारंपरिक मर्यादा को कभी हनन नहीं करना चाहिए।